हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम पढ़ने वाले हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फिर एमसीबी, ये कॉमन टाइप के सर्किट ब्रेकर हैं और पिक्चर में आपके सामने ये शो भी किया गया है। इस टाइप के सर्किट ब्रेकर आप लोग अपने घर में यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम सर्किट ब्रेकर पढ़ चुके हैं, उन क्यों हम सर्किट ब्रेकर की ज़रूरत पड़ी ये भी हम पढ़ चुके हैं। और सर्किट ब्रेकर का ये सबसे बेसिक एग्जांपल है एमसीबी। ये आप लोगों ने आई होप सबने देखा भी होगा अपने हाउसेस में। आज के लेक्चर का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एमसीबी के कंपोनेंट्स, वर्किंग और इसकी प्रिंसिपल समझना कि किस तरह से एमसीबी काम करती है, क्या इसका एडवांटेज है ओवर ट्रेडिशनल फ्यूज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ टुडेज़ लेक्चर आर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इसकी हिस्ट्री और क्या यूज़ है ये पढ़ेंगे, इसका फंक्शन, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एमसीबी, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज, एप्लीकेशन, देन कंपैरिजन विद फ्यूज एंड इन द लास्ट कंक्लूजन इज सबसे पहले एमसीबी का आइडिया 1879 में थॉमस एल्वा एडिसन ने यूज़ किया था कि इस तरह का कोई एक सर्किट ब्रेकर डिवाइस होना चाहिए। बट जो उन्होंने फिर हाउस होल्ड अप्लायंस के लिए आइडिया दिया, प्रोजेक्शन दी, तो उन्होंने फ्यूज़ का ही यूज़ किया था। और 1900 में ग्रैनली वुड्स, उन्होंने उस आइडिया को, थॉमस एडिसन के आइडिया को इम्प्रूव किया था और इन्वेंट किया था एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर इन 1900। कटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन्होंने फर्स्ट सर्किट ब्रेकर मैन्युफैक्चर किया था 1904 में। तो इसका जो कह लो हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मेनली दो फंक्शन होते हैं किसी भी सर्किट ब्रेकर के, एक तो आप उसको मैनुअली ऑन या ऑफ़ कर सको जब भी हमें नीड हो, दूसरा वो ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ़ कब हो जब हमें प्रोटेक्शन की नीड हो। और प्रोटेक्शन किन चीज़ों से होता है? फर्स्ट इज़ ओवरलोड एंड सेकेंड इज़ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट फर्दर दो तरह का होता है, एक ग्राउंड से कनेक्ट होना और एक इंटरनल शॉर्ट सर्किट होना। ओके, ओवरलोड क्या होता है? ओवरलोड अभी तक हम समझते आए हैं कि जब करंट बहुत ज़्यादा होता है। ओवरलोड को आप सिंपली समझिए, सबसे बेसिक एग्जांपल आपको अपने किचन में मिल जाएगा। सपोज़ कीजिए आपकी किचन में मिक्सर ग्राइंडर सबके घर होता है, माइक्रोवेव है, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है। ओके, ये सब अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक चिमनी है, ब्लेंडर है और ये मिक्सी है, माइक्रोवेव ओवन है, डिश वॉशर है, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। वन मोर थिंग समझ लो कि सर्दियां हैं और गीज़र भी ऑन है। तो इतनी सारे अप्लाइंसेस एक छोटी सी जगह पे अगर ऑन है तो सेम सर्किट में ये सभी अप्लाइंस ऑन होंगे तो बहुत ज़्यादा करंट विड्रॉ करेंगे और उस करंट विड्रॉ करने की वजह से सर्किट ओवरलोड हो जाता है और एमसीबी आपकी प्रॉबेबली डाउन हो जाएगी, ताकि आपके पास ओवर हीटिंग की वजह से, क्योंकि करंट तो सेम वायर के थ्रू ही जा रहा है ना, किचन में एक ही वायर के थ्रू किचन में जा रहा है करंट, और इतना ज़्यादा डिवाइसेस होना है तो बहुत ज़्यादा करंट जाएगा। बहुत ज़्यादा करंट जाएगा तो उसका मतलब वायर हीटअप हो सकती है और आपके डिवाइस डैमेज हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किट सिंपल मीनिंग है कि कोई भी ऑपरेटिंग डिवाइस है वो न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाए तो बहुत ज़्यादा एकदम से करंट सर्ज करता है। ये ओवरलोड से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस केस में भी हम क्या चाहते हैं कि हमारी एमसीबी डाउन हो जाए। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिएचर सर्किट, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शनल व्यू। एमसीबी अंदर से कुछ इस तरह की दिखती है। फर्स्ट देयर इज़ अ बायमेटेलिक कैरियर हेयर, दिस इज़ बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप को होल्ड करने के लिए बायमेटेलिक कैरियर की ज़रूरत होती है। दीज आर द आर्क ट्यूब्स। इससे पहले जब हमने सर्किट ब्रेकर का लेक्चर किया था तब वहाँ मैंने क्लियरली आपको आर्क के बारे में बताया था कि आर्क फॉर्म कब होती है। आर्क कब फॉर्म होती है कि जब सर्किट ब्रेकर क्या होगा, सर्किट ब्रेकर सिंपली यही है कि एक फिक्स टर्मिनल होता है, एक मूविंग टर्मिनल होता है और ये दोनों कॉन्टेक्ट में रहते हैं। और जैसे ही एक्सेसिव करंट आता है या आप इसको ऑफ करते हो तो ये दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में हाई पोटेंशियल होने की वजह से जो बीच का मीडियम है वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, या फिर कह रहा हूँ उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसके बीच में आर्क बन जाती है। ओके, और उस आर्क को रिमूव करने का, एक्सटिंग्विश करने के बहुत सारे मेथड हमने वहाँ डिस्कस किए थे। उनमें से एक मेथड होता है
इंसर्टिंग मेटेलिक प्लेट्स। इसके अंदर मेटेलिक प्लेट्स ये देखो बहुत सारी लगी हुई हैं, इसको आर्क ट्यूब्स भी कहते हैं। सो ये इंसर्ट करते हैं तो एक आर्क जो है, पहले इतने डिस्टेंस में एक सिंगल आर्क थी, अब बीच में बहुत ज़्यादा मेटेलिक प्लेट आ गई। सो नंबर ऑफ आर्क में डिवाइड होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आर्क हमारी कूल डाउन हो जाती है। सो दीज आर आर्क ट्यूब्स। एमसीबी में इसका यूज़ करेंगे आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए। दिस इज़ आर्क ट्यूब होल्डर, ये शो किया हुआ है यहाँ पे। देन देयर इज़ अ डायनेमिक कॉन्टैक्ट। डायनेमिक मीन्स मूविंग कॉन्टैक्ट, नीचे फिक्स कॉन्टैक्ट। ये तो बेसिक है ही है कि कोई भी सर्किट ब्रेकर है उसमें दो कॉन्टैक्ट होते हैं, वन इज़ मूविंग, वन इज़ फिक्स कॉन्टैक्ट एंड वन इज़ मूविंग कॉन्टैक्ट। अगर सर्किट ऑन है, नॉर्मल व्यू है, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट रहेंगे। जैसे ही आप उसको ऑफ करना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे तो ये ओपन हो जाता है। ओके, दिस इज़ DNI रेल होल्डर। दिस यहाँ इनकमिंग टर्मिनल शो किया हुआ है यहाँ पे। दिस इज़ द प्लंजर। प्लंजर इसको होल्ड करने के लिए है। ये सोलेनॉइड है। दिस इज़ द नोब एंड दिस इज़ लैच, और ये आपका आउटगोइंग टर्मिनल है। अब बात आती है कि ये सोलेनॉइड और बायोमेटेलिक स्ट्रिप, इसका हम क्या यूज़ करते हैं। सो मेन पार्ट्स ऑफ MCB आर टू यूनिट्स, वन इज़ मैग्नेटिक यूनिट एंड वन इज़ थर्मल यूनिट। जो बायोमेटेलिक लैच और बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, यहाँ देखिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप और बायोमेटेलिक कैरियर, ये सब आते हैं थर्मल यूनिट की कैटेगरी में। दूसरा आता है मैग्नेटिक यूनिट। थर्मल यूनिट का क्या पर्पज़ होता है, एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है जो कि हमने पढ़ा था। अब जैसे ही ओवर करंट होता है, ओवर करंट होने की वजह से हीटिंग होती है। हीटिंग होने की वजह से क्या होता है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप अदरवाइज़ नॉर्मल कंडीशन में ये सीधी रहती है, जैसे हीटिंग होगी सो ये जो है इस तरह से टिल्ट कर जाएगी और जो लैच होती है उसको ओपन कर देगी। लैच ओपन होने से जो आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूव कर जाएगा और आपका जो फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में गैप आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कॉन्टैक्ट ओपन होने से। मूविंग कॉन्टैक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। मैं फिर से बता रही हूँ, थर्मल यूनिट में ये देखो एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है, ये लैच है। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप इस तरह से सीधी ना होके टिल्ट कर जाएगी, और टिल्ट करने से बायोमेटेलिक स्ट्रिप का क्या होगा कि वो लैच से कनेक्ट है, लैच फर्दर मूविंग कॉन्टैक्ट को डिस्प्लेस कर देगी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे वो ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ योर मैग्नेटिक यूनिट। इस यूनिट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक यूनिट का क्या पर्पज़ होता है, एक सोलेनॉइड वायर है, इसके अंदर मेटल इंसर्ट किया गया है। जैसे ही करंट सर्च करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करेगा तो वो लैच को अट्रैक्ट करेगा। लैच को अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, अगेन जो मूविंग कॉन्टैक्ट है मूव कर शिफ्ट हो जाएगा और उस वजह से उसमें क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि करंट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट लैच से लगाने की बजाय एक स्प्रिंग से लगा देते हैं। स्प्रिंग क्वाइट इजीली मूव करता है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी या देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मूविंग कॉन्टैक्ट को डिस्प्लेस करने में। नॉर्मल MCB में जो आपके हाउस होल्ड है, ये दोनों यूनिट रहते हैं, थर्मल यूनिट भी रहता है और मैग्नेटिक यूनिट भी कनेक्ट होता है उसमें। अब देखिए पार्ट ऑफ MCB आर्क ट्यूब्स। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ये बायोमेटेलिक प्लेट होती है जो कि आग को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ करती है, ताकि आग का रेजिस्टेंस बढ़ जाए और आप उसको क्या कर पाएँ, कंट्रोल कर पाए। सेकेंड इज़ योर नोब। नोब आप लोगों ने देखा होगा MCB के बाहर ये इस तरह की लगी होती है। आप मैनुअली उसको ऑन या ऑफ करना चाहें सो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है कि अगर हम मैनुअली चाहते हैं कि इस पार्ट में करंट ना हो, हम उस अपने घर में या कहीं भी वो जो सर्किट है उस डिवाइस में आप कुछ चेंज करना चाहते हो या कुछ इंसर्ट करना चाहते हो, तो हम सबसे पहले जाके MCB ऑफ करते हैं ना। सो नोब इज़ फॉर दैट पर्पज़। इनकमिंग एंड आउटगोइंग टर्मिनल आपके पास शो किए हुए हैं। और मैग्नेटिक यूनिट के अंदर देखिए इस तरह से होता है। मैग्नेटिक यूनिट के अंदर ये सोलेनॉइड है जिसके अंदर ये वायर लगी हुई है। ये फर्दर ये स्प्रिंग जो मैंने आपको कहा था कि स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, तो जैसे ही इंक्रीज़ करेगा ये स्प्रिंग को बहुत इजीली डिस्प्लेस करता है, जिस वजह से लैच मूव कर जाती है।
सो यहाँ देखिए डायग्राम में आपको क्लियरली रिप्रेजेंट किया गया है ऑन और ऑफ पोजीशन में। यहाँ देखो नो पोजीशन, अगर ये आपके पास ऑन है तो नोब अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है। सी द लीवर पोजीशन इज हेयर, इसके साथ कनेक्ट है। दिस इज ऑन स्टेट। कॉन्टैक्ट पोजीशन, यहाँ देखो मूविंग कॉन्टैक्ट और ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट में है। फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये नीचे फिक्स कॉन्टैक्ट है। सो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और जैसी एमसीबी ऑफ जाती है नोब नीचे चली जाती है। नोब नीचे होने से ये लीवर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये फर्दर इसको पुल करेगा और पुल करने से ये चीज़ ऊपर जाती है। सो मैनुअली तो सिंपली अगर आप उसको नीचे करते हैं तो लीवर इसको पुल करता है, मैग्नेटिक यूनिट ऊपर हो जाती है और कॉन्टैक्ट के बीच में गैप आ जाता है या कॉन्टैक्ट ओपन हो जाता है। बट ऑटोमेटिकली ये किस तरह से होता है, और ऑटोमेटिकली होने के लिए आप ये देख रहे हैं, या तो ये वाला पार्ट काम आएगा या तो ये वाला पार्ट काम करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो ये थर्मल यूनिट काम करता है। थर्मल यूनिट क्या करेगा, ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप इस तरह डिस्प्लेस होगी और ये लीवर को अप करेगी, जिस वजह से कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। अगर करंट बढ़ गया है, ग्राउंड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड इंक्रीज़ करेगा। ये यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है, ये फर्दर लीवर को अप कर देगा, जिससे कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ फॉर ऑफ स्टेट, दिस इज़ फॉर ऑन स्टेट। देखो ये कॉइल के कनेक्शन शो किए गए हैं यहाँ पे कि किस तरह से वो कनेक्ट रहती है लीवर से और बायोमेटेलिक स्ट्रिप से। देखो अगर ये ऑन रहता है तो करंट किस तरह से फ्लो करता है, सर्किट में करंट आता है, ये सोलेनोइड से होता ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप में से होता है और फिर बाहर चला जाता है। इफ़ देयर इज़ अ क्लोज सर्किट, यहाँ पे सर्किट क्लोज है, ये दोनों कॉन्टैक्ट देखिए आपस में टच में है और ये डॉटेड एरो से आपके पास करंट फ्लो की डायरेक्शन दिखाई गई। दिस इज़ डायरेक्शन करंट फ्लो, ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब ये देखिए आर्क इस तरह से बनती है। आर्क क्यों बनती है, अब दो कांटेक्ट है, दो कांटेक्ट के बीच में अगर हम हाई पोटेंशियल लगा देते हैं, हाई पोटेंशियल तो आ ही रहा, अदरवाइज़ उसमें बीच में से करंट तो फ्लो कर ही रहा था। अब जैसे ही वो ओपन होते हैं तो आर्क बनने का मतलब एक तरह से स्पार्किंग होना। इस चीज़ को भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सर्किट ब्रेकर में। और आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए यहाँ क्या मैकेनिज्म यूज़ किया गया, आर्क चूट्स, जो कि बायोमेटेलिक छोटी छोटी प्लेट्स हैं। अब क्या एडवांटेज रहता है एमसीबी का फ्यूज़ के ऊपर। सो एमसीबी ट्रिप्स ऑफ इन केस ऑफ एक्सेसिव लोड, और फ्यूज़ क्या करता है, मेल्ट हो जाता है और आपको नया लगाना पड़ता है। एमसीबी को बस एक बार लगाने की ज़रूरत है। अब क्योंकि हम बार बार एमसीबी को चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हमारा फॉल्ट करेक्टली रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ। स्विच के केस में फ्यूज़ वायर को ध्यान से देखना पड़ता है, पोजीशन देखनी पड़ती है। एमसीबी कॉम्पैक्ट है, स्मॉल है। फ्यूज़ के लिए हम परकोलिन बेस का यूज़ करते हैं, और एमसीबी में बायोमेटेलिक एक्सपेंशन भी है या फिर इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, या दोनों है। फ्यूज़ में क्या है कि वो फ्यूज़ वायर मेल्ट करता है, इस प्रिंसिपल पे वर्क है। एमसीबी थोड़ी कॉस्टलियर है और फ्यूज़ थोड़ा चीप है, बट एमसीबी का एडवांटेज यही है कि आपको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है उसको, कि आपको फ्यूज़ उड़ गया है तो जाइए और जाके देखिए। और दूसरा एमसीबी जो है वो टाइम के बेसिस पे काम करती है, कि अगर एक सर्टेन टाइम के लिए एक्सेसिव करंट आता है तो ही वो उसको ऑफ करती है। बट कई बार यूँ होता है कि हम अचानक से मोटर चला दें, इलेक्ट्रिक मोटर अगर आप ऑन करोगे, तब भी एक सर्टेन फ्यू सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कह लीजिए, उसके लिए आपका क्या होता है, करंट सर्च करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, तो एकदम से एमसीबी डाउन नहीं हो जाती जैसे आप मोटर चलाते हो। सो एमसीबी वेट करती है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करंट पास हो गया। अगर उसके बाद भी आ रहा है, इसका मतलब कि आपका सर्किट डैमेज हो सकता है, तब वो ट्रिप करती है। ओके, सो यहाँ कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं एमसीबी के फ्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट इज़ इट इज़ ईजिली आइडेंटिफाई द फॉल्टी जोन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि हर पार्ट के लिए हम अलग अलग एमसीबी लगाते हैं और फ्यूज़ एक ही लगा होता था, तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। रिज्यूम करना सिंपल है, जाके आपको बटन ही ऑफ करना है। सो इंटरफेस बैटर है, इसमें नॉब है, उसमें आपको फ्यूज़ को बाहर निकालना पड़ता था, वायर बदलनी पड़ती थी, और हर कोई कर भी नहीं सकता था। इट इज़ मोर सेफ़र, क्योंकि पर जो प्रॉपर मोल्डेड बेस में है तो करंट या शॉक का चांसेस बहुत कम रहते हैं।
और फ्यूज़ एलिमेंट से ज़्यादा सेंसिटिव भी है, रीयूजेबल है, मेंटेनेंस कम चाहिए, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कम है। इसीलिए हाउस होल्ड अप्लाइंसेस में आजकल किसका यूज़ होता है, ज़्यादातर एमसीबी का। कहाँ यूज़ होता है आप सबने देखा ही है, होम इलेक्ट्रिक पैनल्स में, ग्राउंड फोल्ट ट्रिम में, लाइट्स में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एंड हीटर्स में एमसीबी का यूज़ होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कंक्लूज़न की अगर हम बात करें, सो दीज आर मोर इफ़ेक्टिव दैन ट्रेडिशनल फ्यूज़। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट सभी के घरों में फ्यूज़ की जगह ले ली है एमसीबी ने। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।